न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव पर भाजपा की नजर। बीएमसी चुनाव को लेकर MVA में टूट, परभनी और बीड़ जाएंगे उद्धव ठाकरे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव पर भाजपा की नजर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व सफलता के बाद भाजपा ने अब निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए ध्यान केंद्रित कर दिया। बीजेपी अब निकाय चुनावों का अकेले सामना करने का मन बना रही है। इसके लिए भाजपा आम जनता को आकर्षित करने के लिए विकास के नए वादे और छूट दिए जाने का ऐलान कर सकती है। 12 जनवरी को शिरडी में भाजपा का राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन से राज्य में विकास अभियान की शुरुआत होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि हम इसी सत्र में आगामी निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर देंगे। पिछले 3 दशकों से साई दरबार में आ रहे चंद्रशेखर बावनकुले शुक्रवार शाम को शिरडी आए थे। दर्शन के बाद साई संस्थान के प्रभारी एवं CEO बाला साहेब कोलेकर ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल, पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल, विधायक शिवाजी राव कार्डिले, विधायक मोनिका राजले आदि लोग उपस्थित थे। अगली खबर, बीएमसी चुनाव को लेकर MVA में टूट। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर सियासी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है और सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद MVA में टूट होती भी दिख रही है। शिवसेना पहले ही BMC चुनाव अकेले लड़ने का मन बना चुकी है। इस बीच BMC चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अकेले ये चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सेक्युलर लोग हैं और हमारी पार्टी को सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं है। BMC चुनाव MVA गठबंधन के साथ लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी से मैं पहले ही अलग हो चुका हूं, क्योंकि हम सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि वो अकेले BMC चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष आजमी ने दावा करते हुए कहा कि इस बार हम कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि गठबंधन के बावजूद MVA में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी तक झगड़ा चलता रहता है और सीटें लेने के बाद हार जाते हैं। इसलिए BMC चुनाव समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी। अगली खबर, परभनी और बीड़ जाएंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और परभनी हिंसा मामले में गिरफ्तार सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जनवरी के पहले सप्ताह में बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख के परिवार से मिलने का ऐलान कर दिया, जिनकी हत्या से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे दलित व्यक्ति सोमनाथ सूर्यवंशी के परिजनों से भी मिलेंगे, जिनकी परभनी में संविधान की प्रतिकृति के अपमान को लेकर हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। संजय राउत ने शनिवार को कहा कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सोमनाथ सूर्यवंशी और संतोष देशमुख के परिवारों से मिलने के लिए परभनी और बीड़ जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पिछले सप्ताह सूर्यवंशी और देशमुख के परिवारों से भी मुलाकात की थी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।